गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज फिर मैं जो है वो मैडम को उठा लाया हूँ। गुड ठीक है। मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? और देखो, आप में से कई सारे बच्चे जो है वो एक तरह का क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पर भी आ रहा है और यूट्यूब पर भी कमेंट में आ रहा है, सपोर्ट टीम को भी आ रहा है कि सर, एग्ज़ाम के ठीक पहले हमको बहुत घबराहट हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, है ना, हम भूल रहे ऐसा लग रहा है हमको। और टेस्ट में नंबर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट होता है आपका, उसमें हम जो है वो ऑफलाइन टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं सर, तो क्या करें हम? तुम क्या करती थी ऐसा होती थी? देखो, मैंने अभी जब से मैं छुट्टी पे थी ना, तो बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने और बहुत सारा कंटेंट भी देखा। मतलब वॉचिंग, आई हैड बीन वॉचिंग सो मच ऑन इंटरनेट। तो दो तीन तरह के थॉट्स होते हैं। एक थॉट कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए, जब आप सोचेंगे जो सोचेंगे वही हो जाएगा। अगर आप जादू पे यकीन करते हैं तो जादू होगा, और आप जादू पे यकीन नहीं करते हैं तो जादू नहीं होगा। एक थॉट होता है कि आप कुछ भी मत सोचिए, आप अपने मन को खाली रखिए और कुछ काम करते जाइए। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए काम करते जाइए, खाली कर दीजिए। क्योंकि जो विचार है वैसे भी दूसरों के बारे में है। हमारे मन में ना हमेशा हर क्षण जो थॉट्स आते रहते हैं वो दूसरों के बारे में होते हैं, हमारे बारे में थोड़ी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जबकि हम ही एकमात्र ऐसे और व्यक्ति हैं। हम ही तो हमारी लाइफ के हीरो हैं। हम हाँ। हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हम हमेशा, आप देखिएगा जब अपने थॉट्स को वॉच कीजिएगा, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, पर आप उस क्षण के बारे में नहीं सोचेंगे। वो क्षण ही तो वर्तमान होता है, बाकी तो सब थोड़ा सा पास्ट है और कुछ फ्यूचर है। तो हम उस क्षण के बारे में नहीं सोचते, हम कल के बारे में सोचते हैं, आने वाला कल, निकल चुका कल। लेकिन जो सबसे अच्छा दर्शन है और जो व्यवहारिक भी है, जीवन पे अप्लाई भी होता है, वो गीता का दर्शन है। गीता में कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, आप फल की चिंता मत करो। हार होगी या जीत होगी, फल मिलेगा या फल नहीं मिलेगा, आप इसकी चिंता मत करो। आप सिर्फ इस बात की चिंता करो कि आपको अपना काम करना है। मुझे अपना काम करना है, मुझे कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या होने वाला। मुझे आज इस क्षण में अपना अच्छा देना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा काम करना है। अब मेरा आगे होगा कि नहीं होगा वो तो एक डिफरेंट मैं बात है। हमेशा बायोमेंटस में मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जो अपना एक कोट है ना, ना जीत में ना हार में, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। आपको सोच सब चीज़ों से परे होके जो है, मैंने कहा ना आपसे, हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं क्लास में कि मशीन बन जाइए अभी कुछ समय के लिए, इमोशंस, डिप्रेशन, ये फालतू की बातें सोचना बंद कीजिए। सिर्फ एक टास्क है, उस टास्क को डे वाइज पूरा कीजिएगा। अभी मुझे करना है, इतना करना है, मतलब करना है मुझे, ठीक है। कोई इमोशंस को बहुत ज़्यादा अटैच मत कीजिए कि क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं, जो करोगे वो होगा। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल बिल्कुल सच है। एनर्जी आप दोगे, एनर्जी उसका आपके लिए वो रियलाइज होकर वो होगा। जितना ईमानदारी से आप कोशिश करोगे, उतना ईमानदारी से आपको प्रकृति परिणाम देगी। कोई बेईमानी नहीं है। यूनिवर्स जो है को यूनिवर्स बहुत ही समझ लीजिए फेयर है, वो कभी भी बेईमानी नहीं करता है। तो इसलिए आपको जो है वो इस बात पर यकीन रखना होगा कि जो, और मान लो आपको लगता है कभी कि दूसरा हमसे आगे निकल गया है ना, तो एक बात याद रखो हमेशा, वो डिजर्विंग होगा। ठीक है, उसने वो किया होगा, डिजर्विंग होगा। अपने में कुछ कमी रह गई तो हम थोड़ा स्कोर इम्प्रूव करें, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी आप उसमें कितने तर्क दें, कुतर्क दें, तर्क वितर्क करें, उसका कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक सिर्फ इस बात का है कि आपने जो कोशिश की है, वो कोशिश ईमानदारी के साथ जितनी लेवल पे करोगे, उस लेवल पे आपको परिणाम मिलेगा। हाँ, तो मतलब कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। और बाकी फ्यूचर के बारे में सोचने से ऐसा नहीं है ना कि फ्यूचर बदल जाएगा। फ्यूचर तो वही रहेगा जो आपके कर्म आपका होंगे आज का जो। वर्तमान ही आपका फ्यूचर बनाएगा। हाँ। और आपने यदि जो है वो सीढ़ियां नहीं लगाई हैं, तो आप टॉप पर कैसे पहुंचेंगे? आपको एक एक सीढ़ी जोड़नी पड़ेगी ना, एक एक पायदान जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक स्टेयर बनेगा, सीढ़ी बनेगा, तब आप ऊपर तक पहुंच पाएंगे ना। आप सोच रहे हैं कि आसमान से कोई हमको लॉन्च कर देगा, तो बहुत मुश्किल काम है वो। ठीक है ना, वो आसमान इस से सिर्फ लोग पॉलिटिक्स में लॉन्च होते हैं, है ना। असली जिंदगी में आसमान से लॉन्च होने के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। और अच्छा है जो ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हाँ, हैं जमीन तो। से जुड़े हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं वो। ठीक है, तो हम यही समझ लेते हैं कि भाई अच्छा, तुम्हारा डॉक्टर्स के बारे में क्या ओपिनियन था? जिस तरह का वो काम करते हैं, तुम क्या सोचती हो? डॉक्टर्स बहुत बड़ा काम करते हैं। मैंने अपने पुराना जो वीडियो मैडम था खुद ना, बहुत बड़ी अफसर है, लेकिन वो मैं पुराना जो वीडियो था तो मैं मतलब वीडियो क्या था, वीडियो में तो खैर बोला ही था। मैं
जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि दिस इज़ अ सेकेंड लाइफ। तो आज के साइंस एंड टेक के हिसाब से एक बहुत छोटी सर्जरी है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इट इज़ अ सेकेंड लाइफ, क्योंकि अगर ये ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, या फिर हमारे पास सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती, तो फिर तो लाइक पहले जो बोलते थे कि 40 साल में उम्र ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो ठीक ही बोलते थे ना। तो पॉइंट ये है कि आप लोग हमेशा ये सोचा करो कि आप क्या करने जाने वाले, फिर भविष्य में क्या करोगे आप। तो मेडिकल जस्ट डिग्री नहीं है, जस्ट करियर नहीं है, ये एक तरीका, एक अलग लाइफ, अलग हिस्सा है। मतलब ये समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है ना, आप इसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड कैन नॉट कम टू दी अर्थ कि सबकी हेल्प करने के लिए आ सके। तो कुछ लोगों को उसने वो पावर दे रखा है, हीलिंग का पावर, कि आप कोशिश करोगे तो वो चीज़ें जो है सामने वाले व्यक्ति की तकलीफ को आप कब ख़त्म कर सकते हो। यानी भारती का जो ऑपरेशन के पहले बहुत, हर दिन वो खाना नहीं खा पा रही थी, हर दिन वो तकलीफ में थी। तुमने कितने दिन केवल खिचड़ी खाई होगी थोड़ी सी? काफ़ी दिन, लाइक मुझे 22 तारीख से पेन चालू हाँ, हुआ था ना, तो फिर इतनी उसी इतनी के सी बाद खिचड़ी से खाई फिर इन्होंने थोड़ी सी। खिचड़ी खा पाते थे। और तो मतलब वो जो दर्द था, वो दर्द को जो है, तो मतलब सोचिए ना आपकी वो काम कि आप एक इक्विपमेंट डालेंगे एब्डोमेन के अंदर, वहाँ से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे आप, है ना, सब कुछ इफेक्ट सही तरीके से होना चाहिए। तो ये कोई छोटा काम थोड़ी ना है, छोटा काम नहीं है, तो भैया तुमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ये हर किसी के बस का होता तो हर कोई डॉक्टर घूम रहा था गली गली में, है ना। तो तुमको तो फिर इसलिए नीट का एग्जाम अच्छी रैंक से निकालना, इसलिए हमेशा हिम्मत रखा करो, उसके लिए मेहनत करो बेटा। चलो चलो फिर, है ना, कुछ कुछ लाइव सेशन में हम लोग प्लान करेंगे, मिलते हैं फिर, बाय बाय।